जादुई गुफा। जोधपुर गांव में अथर्व नाम का एक गरीब और मेहनती लकड़हारा रहता था। वह हर सुबह जंगल में जाता, लकड़ियाँ काटता और शहर जाकर सेठ को बेचता। ये लो सेठ। सेठ, वो क्या है कि आज पूरे 1 महीने हो गए हैं। आज मेरी लकड़ियों का हिसाब कर दो। हाँ हाँ अथर्व, हिसाब कर दूंगा। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है? नहीं सेठ, विश्वास की बात नहीं है। वो क्या है कि मेरे घर का राशन खत्म होने को आया है और जंगल में लकड़ियाँ भी बहुत कम हैं। इसी वजह से मैं हिसाब मांग रहा था। कुछ दिन और रुक जाओ अथर्व, मैं तुम्हारा हिसाब एक साथ कर दूंगा। बस 2-3 दिन की ही तो बात है। ठीक है सेठ, 2-3 दिन की ही बात है। तब तक के लिए मैं रुक जा रहा हूँ। मैं 2-3 दिन के बाद आऊँगा। और अथर्व शहर से गांव आ जाता है। हा हा हा, बेवकूफ़ लकड़हारा। उसको लगता है मैं उसके पैसे दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। हा हा हा। 2-3 दिन बाद अथर्व शहर जाता है और सेठ से मिलता है। सेठ, आज पूरे 3 दिन के बाद मैं आया हूँ। आपने कहा था कि 3 दिन के बाद हिसाब कर दूंगा। हिसाब? कैसा हिसाब? मैंने तो तुम्हारा हिसाब उसी दिन कर दिया था जिस दिन तुमने हिसाब मांगा था। मैं अब हिसाब नहीं करूँगा। तुम झूठे हो। ऐसा मजाक मत करो सेठ। आप तो जानते हैं मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ और अब तो मेरे घर में राशन का एक दाना तक नहीं है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। सेठ, ऐसा मजाक मत करो, मैं तो जीते जी मर जाऊँगा। मजाक? कैसा मजाक? मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। तुम तो मेरे सिर पे चढ़े जा रहे हो। अभी एक आवाज़ में मेरे नौकर आएंगे और यहाँ से तुमको धक्के मार कर निकाल देंगे। भलाई इसी में है, तुम यहाँ से अपने आप चले जाओ और पैसे मांगना बंद करो। नहीं सेठ, मैं यहाँ से पैसे लिए बगैर नहीं जा सकता। मेरे घर पे राशन का एक दाना तक नहीं है और वैसे भी इन पैसों पे मेरा हक है। जाते हो कि नहीं? बुलाऊं अभी नौकरों को? वो तुम्हें अच्छा मज़ा चखाएंगे, तुम्हें मारेंगे भी और पुलिस के हवाले भी कर देंगे। मेरी बात मानो, चले जाओ और पैसे मांगना बंद करो। मैंने पैसे उसी दिन दे दिए थे तुम्हारे। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मगर याद रखना, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जिस तरह तुमने मेरे बेईमानी से सारे पैसे ले लिए हैं, वह तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा। और अथर्व दुखी होकर घर की ओर चल देता है। अथर्व खाली पेट सो जाता है। सुबह होती है और अथर्व काम पर जाता है। अथर्व रोज़ की तरह काम पर जाता है, पर भूखे पेट होने के कारण उसका काम में मन नहीं लगता है। अथर्व बहुत दुखी था और वह दुखी होकर कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेईमान सेठ ने मेरे सारे पैसे रख लिए। मुझको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। मेरे घर पे खाने का एक दाना तक नहीं है। जंगल में लकड़ियां भी बहुत कम हैं।
को बेच के एक दिन का ही गुजारा हो सकता है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरे पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी एक अचानक आवाज़ आती है, घबराओ नहीं। कौन है वहाँ? कौन है? सामने आओ। मैं कहता हूँ सामने आओ। कौन है वहाँ पर? घबराओ नहीं लकड़हारे, मैं एक जादुई गुफा हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत को देखा है। तुम रोज़ सुबह जंगल में आते थे और लकड़ियाँ काटते थे। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हें मरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी दूँगी। उस कुल्हाड़ी से तुम एक ही लकड़ी पे जितनी बार मारोगे वह लकड़ी उतने ही भागों में बँट जाएगी, और यह भाग पहले लकड़ी के टुकड़े जैसा होगा। इस कुल्हाड़ी से तुम्हें यह मदद मिलेगी कि कम समय में ज़्यादा टुकड़े प्राप्त होंगे। ये लो कुल्हाड़ी। ये कुल्हाड़ी तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसका गलत उपयोग मत करना। और लकड़हारा कुल्हाड़ी उठाकर काम पर लग जाता है। कुछ महीनों बाद लकड़हारा एक अमीर आदमी बन जाता है। एक दिन वह बाजार जाता है तो उसको मालूम चलता है कि उसके पुराने सेठ के साथ एक हादसा हो गया है। अरे अथर्व, तुम्हें पता चला? तुम्हारे बेईमान सेठ के गोदाम में कल आग लग गई। उसकी सारी लकड़ियां जलकर राख हो गईं। तुमने सही कहा था कि ऊपर वाला सब देख रहा है। उसने तुम्हारे साथ बेईमानी की तो आज देख लो, उसकी सारी लकड़ियां जलकर राख हो गईं। सही कहा सेठ, इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। देखो आज उसके साथ क्या हो गया। उसने मेरे साथ बेईमानी की, भगवान ने उसका फल दे दिया। हेलो बच्चों, यह मेरी यूट्यूब पे पहली वीडियो है। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।